أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव फ़स्ल नंबर 15 यानी सबक नंबर 15। अक़सामे इराब अस्माए मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन के इराब की क़िस्में, इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन तो पढ़ चुकी हैं, अब उनका जो इराब है वो देखेंगी। यहाँ तादाद अक़सामे इराब यानी ये जो बना हुआ है बॉक्स, इसमें गिनती मालूम चलेगी, आपको तादाद पता चलेगी कि कितनी किस्में हैं इराब की। और ये सेकंड वाले में तादाद अस्माए मुतमक्किन यानी इसमें मुतमक्किन के कितने इराब है ये पता चलेंगे। फिर है अक़सामे अस्माए मुतमक्किन, यहाँ इसमें मुतमक्किन की किस्में लिखी जाएंगी। और हालत रफ़ा नसब और जर, अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये जो इसमें मुतमक्किन है इसमें कौन सी हालत पाई जा रही है, रफ़ा या ज़म्मा या फिर कसरा, और फिर मिसालें हैं उसके साथ में। तो इसमें मुतमक्किन की जो पहली किस्म है वो मुफ़रद मुनसरिफ़ सही। मुफ़रद मुनसरिफ़ सही ये जो है, मुफ़रद का माना होता है तन्हा, ठीक है। और मुनसरिफ़ तो पढ़ चुकी हैं कि मुनसरिफ़ किसको कहते हैं, और सही कहते हैं ऐसे इस्म को कि जिसमें कोई भी हरफ़े इल्लत नहीं होता। हरफ़े इल्लत वाव अलिफ़ और या को कहा जाता है। वाव अलिफ़ और या, इनको हुरूफ़ मद्दा भी कहते हैं, हुरूफ़ इल्लत भी ये है। तो हुरूफ़ इल्लत जिसके अंदर नहीं होता वो सही कहा जाता है। अब इसमें जो हालत बताई जा रही है तो हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ 3 हालतें हैं, रफ़ा, नसब और जर। तो हालत रफ़ा जो होता है वो हमने पढ़ा है कि वो ज़म्मा, फ़तहा, अलिफ़ और या, इस तरह से कोई 3 होता है, कोई 4 होता है। और हालत नसब जो होता है फ़तहा, कसरा, अलिफ़ और या होता है। और हालत जर जो है उसमें भी इसी तरह से है, कसरा और या और अलिफ़। तो ये चीज़ें जो हैं, अब यहाँ आपको पता चलेगा कि मुफ़रद मुनसरिफ़ सही में हालत रफ़ा में सिर्फ़ ज़म्मा ही होगा या फिर वाव भी होगा या फिर अलिफ़ भी होगा। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? जैसे आप लोगों ने रफ़ा, नसब और जर पढ़ा है ना कि रफ़ा में कितनी कितनी चीज़ें आएंगी, नसब में कितनी चीज़ें और जर में कितनी चीज़ें। तो ये एक किस्म है इसमें मुतमक्किन की। इसमें मुतमक्किन की पहली किस्म है मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, यानी एक ऐसा इस्म जो कि तन्हा है, जिसमें मुनसरिफ़ है यानी जिसमें ज़बर ज़ेर पेश जो है वो बदलता रहेगा, और सही है यानी उसमें हरफ़े इल्लत नहीं होगा, अलिफ़ वाव या में से नहीं होगा, और 2 हर्फ भी एक जैसा नहीं पाया जाएगा। 2 हर्फ सही ऐसे इस्म को कहते हैं कि जिसमें 2 हर्फ एक जैसा नहीं होगा। अब हरफ़े इल्लत जो मैंने कहा, तो हरफ़े इल्लत जो है वो लास्ट में देखेंगे। जिस इस्म को हम मुफ़रद मुनसरिफ़ सही कह रहे हैं उस इस्म के लास्ट में हमको देखना है, लास्ट वर्ड जो है वो अलिफ़ वाव और या में से नहीं होना चाहिए। अब मिसाल देख लें, जाअनी ज़ैदुन, हाज़ा दलवुन, हुम रिजालुन। ये मिसाल होगी आपकी मुफ़रद मुनसरिफ़ सही की। अब यहाँ आपको मुफ़रद मुनसरिफ़ सही में जो चीज़ इन तीनों में से है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ैद है। क्यों? क्योंकि आप ज़ैद को देखिए, ज़ैद तन्हा है, मुनसरिफ़ है, यानी ज़ैद का दाल जो है इस पर पेश भी कभी आएगा, कभी ज़ेर भी आएगी और कभी ज़बर भी आएगा। और सही है मतलब कि ज़े, या और दाल, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। 3 हर्फ हैं, तीनों अलग अलग हैं।
और आखिर में दाल है, आखिर में हरफ इल्लत नहीं है। वाव अलिफ और या जो हरफ इल्लत हैं वो आखिर में बात आई थी इसकी, तो आखिर में तो दाल है, या तो है लेकिन बीच में है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो जानी जैदुन हाजा दलवुन हुम रिजालुन, यहाँ पे मुफरद मुनसरिफ सही की जो असल मिसाल हुई वो जैदुन हुई। दूसरा है इसमें मुफरद कायम मकाम सही, यानी मुफरद होगा यानी तन्हा होगा और सही के कायम मकाम होगा, बराबर में होगा। जैसे हालत नसब में फतहा के साथ होगा, राइतो जैदन फतहा हो रहा है, राइतो दलवन फतहा है, राइतो रिजालन यहाँ भी फतहा है यानी ज़बर है सब में। और यहाँ जो मिसाल हुई दलवुन, यहाँ दलवुन नहीं होना चाहिए था, दलवन होना चाहिए था, ज़बर होना चाहिए था, ये यहाँ पर प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है। तीसरा है जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जैसे रिजालुन हालत जर में मररतो बे जैदिन कसरा के साथ होगा, तो मररतो बे जैदिन जितो बे दलविन कुलतो ले रिजालिन, सब में आप देखें ज़ेर के साथ आया है। फिर है यहाँ जमा मुअन्नस सालिम, जैसे जमा मुअन्नस सालिम की मिसाल क्या है, मुस्लिमातुन हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ, हालत नसब और जर में कसरा के साथ। हुन्ना मुस्लिमातुन ये हो गया रफ़ा में, रायतो मुस्लिमातिन मररतो बे मुस्लिमातिन। तो चौथी किस्म क्या थी इसमें मुतमक्किन की, जमा मुअन्नस सालिम, जैसे मुस्लिमातुन हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ, जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन। यहाँ पर आप वाव नहीं लगा सकती हैं हालत रफ़ा में, ठीक है, सिर्फ पेश ही लगेगा। हालत नसब और जर में कसरा के साथ, रायतो मुस्लिमातिन मररतो बे मुस्लिमातिन, रायतो मुस्लिमातिन ये हालत नसब में है। क्यों? क्योंकि राआ फ़ेल तो ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइल और मुस्लिमातिन ये होगा मफ़ऊल, लेकिन मफ़ऊल हो रहा है फिर भी ये ज़ेर के साथ क्यों है? क्योंकि मफ़ऊल जो होता है वो मंसूब होता है और नसब जो है उसके अंदर ज़बर के साथ साथ ज़ेर भी शामिल है ना? जी। तो रायतो मुस्लिमातिन, यहाँ अगर कोई आपको कह दे कि ये हालत नसब में है लेकिन ज़ेर क्यों है, तो आप बता देंगी कि नसब जो होता है उसके अंदर ज़ेर भी शामिल है। और हालत जर में कसरा के साथ, जर में तो कसरा होगा ही, मररतो बे मुस्लिमातिन, मररतो बे मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन यहाँ बे की वजह से हो गया। फिर है पांचवी किस्म गैर मुनसरिफ, जैसे उमरू, उमर, ये पांचवी किस्म गैर मुनसरिफ की। और गैर मुनसरिफ जो होता है, एक मिनट, तो गैर मुनसरिफ जैसे कि उमरू, गैर मुनसरिफ तो पढ़ चुकी हैं। इसमें गैर मुनसरिफ जिनमें असबाब मनसरफ में से एक सबब या दो सबब या फिर एक सबब जो दो के कायम मकाम है पाया जाए। तो गैर मुनसरिफ की जो पहली किस्म है अदल, उसी में से मिसाल ले लिया गया उमर। अब हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ होगा, जैसे जा उमरू, हालत नसब और जर में फ़तहा के साथ, रायतो उमरा मररतो बे उमरा। तो गैर मुनसरिफ जो 9 हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। सिर्फ अदल की यहाँ पर मिसाल ली गई है उमर, बाकी जो 8 हैं उनमें से कुछ भी रहता, जैसे अदल हो गया उमरो, वस्फ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, कुछ भी इनमें से यहाँ पर मिसाल में दे देते। जैसे दे देते तलहा, तो तलहा तो यहाँ पर रहता हालत नसब में जा तलहा तो, और हालत रफ़ा में जा तलहा तो, और नसब जर में फ़तहा के साथ रायतो तलहता मररतो बे तलहता। जो भी आप गैर मुनसरिफ में से यहाँ पर इस्तेमाल करती तो उसका इराब यही होता, जब रफ़ा होता यानी जब फ़ाइल बनता तो पेश के साथ ही रहता, और जब नसब या जर मतलब कि जब मफ़ऊल बनता तो फिर यहाँ आपको फ़तहा के साथ रखना रहता, नसब में भी और जर में भी। बात समझी? ये हालत रफ़ा हालत नसब का मतलब होता है
कि फ़ाइल बन रहा है या मफ़ऊल बन रहा है, ठीक है ना? जवाब दें। धीरे धीरे करके समझ जाएंगी, अभी फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ रही है ना। फिर छठी किस्म है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, जो या मुतकल्लिम के अलावा किसी दूसरे इसम की तरफ मुज़ाफ़ हो। अभी फ़िलहाल जो है इसको याद करने पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका इस्तेमाल आते रहेगा तो समझ जाएंगी। अभी आप लोगों को अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो घबराने की बात नहीं है, याद बस कीजिए, ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर मत दीजिए। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, जो या मुतकल्लिम के अलावा किसी दूसरे इसम की तरफ मुज़ाफ़ हो। देखिए अस्माए सित्ता मुकब्बरा जो है ना वो 6 हैं। अब यहाँ पर इसको दे दिया गया है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, यानी वो इसम, यानी वो 6 इसम जो तस्गीर की हालत में ना हो, जैसे अखुन, अबुन, हमुन, हनुन, फमुन, जू, मालिन। इसको पढ़िए आप लोग। अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो तो तीनों हालतों में इराब यकसा रहेगा, यानी अगर अबुन की जगह अबी रहेगा, अखुन की जगह अखी रहेगा, मतलब इनमें अगर या लग जाए तो उस वक्त इराब एक ही जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे जा अभी, राय तो अभी, मरर तो बे अभी, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया उसी चीज़ को, अस्माए सित्ता मुकब्बरा जो या मुतकल्लिम के अलावा किसी दूसरे इसम की तरफ मुज़ाफ़ हो। यहाँ तो था कि या लग जाए, अगर या लग गया है तब तो हर हाल में या पर ज़ेर ही आएगी, लेकिन जब या नहीं है, सिर्फ अखुन, अबुन, हमुन ये इसी तरह से है बग़ैर या के, तो उस सूरत में अब आपको इराब जो है वो देखना पड़ेगा। हालत रफ़ा में वाव के साथ होगा, जैसे जा अबू का, मतलब ये जो लफ्ज़ अबू है यही इसमें सित्ता मुकब्बरा है, ठीक है। 6 इसम जो हैं इनमें से एक है ये अबू, तो ये सित्ता मुकब्बरा में से आ गया। और दूसरी बात कि ये हालत रफ़ा में है, मतलब लफ्ज़ अबू जो है ये फ़ाइल बन रहा है। किस तरह, जा अबू का, तेरा बाप आया, तो जा फ़ेल, अबू फ़ाइल, काफ ज़मीर जो है ये मफ़ूल। बात समझ में आ रही है? जी। तो ये जो अबू है ये फ़ाइल बना ना, तो फ़ाइल बना तो फ़ाइल हर हाल में रफ़ा मरफ़ू होता है, तो हालत रफ़ा में वाव यहाँ पर आ जाएगा, अब के साथ लफ्ज़ वाव हर्फ जो है वो जुड़ जाएगा। और उसके बाद ये जो काफ है ये तो मफ़ूल है, तो हालत रफ़ा में जब रहेगा लफ्ज़ अब तो वाव लग जाएगा अबू, और हालत नसब में जब रहेगा लफ्ज़ अब तो अलिफ लग जाएगी, जैसे अबा, राई तो अबा का। और हालत जर में जब रहेगा लफ्ज़ अब तो फिर या लग जाएगी, जैसे मरर तो बे अबी का, अबी का। देख रही है ना? जी बाजी। ये लफ्ज़ अब जो है ये इसकी बात है। इसी तरह लफ्ज़ अख है तो हो जाएगा जा अखू का, राय तो अखा का, मरर तो बे अखी का। सब में सिर्फ हालत नसब और रफ़ा और जर की वजह से तब्दीली आएगी। इसी तरह हम का, हमू का, और हमा का और हमी का हो जाएगा। हन का, हनु का, हना का, हनी का हो जाएगा। समझ गई? जी बाजी। जब रफ़ा होगा यानी जब फ़ाइल बनेगा तो वाव, जब मफ़ूल बनेगा तो अलिफ, और जब मजरूर होगा हरफ जार आ जाए तो फिर ये। तो इतना ही आज रहने दूँ क्या, क्योंकि ये पहली मर्तबा आप लोग पढ़ रही हैं। जी बाजी रहने दें। ठीक है, इसको अच्छे से समझ कर याद करें, और 1-2 दिन अगर लगता है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के इल्म में इजाफ़ा फरमाए।